इनकी कोई सुनवाई नहीं है, काम इनसे उल्टी लिया जा रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला मैंने ऑलरेडी जो है इसको 2-3 बार टेकअप किया, लेकिन इस पर हो नहीं रहा है। और खास करके हमारे पीर पंजाब के जो हमारे पहाड़ी बच्चे उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इस साजिश को जो है सामने लाना पड़ेगा। कौन लोग हैं जो इसको रोक रहे हैं? क्यों बच्चों को उनका हक नहीं मिल रहा है? क्या उन बच्चों का हक नहीं बनता जब वो अपना मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सके? आज बच्चों को सड़क पे आना पड़ रहा है। मेरी आपसे सर गुजारिश है, आ गई बात, आ गई चौधरी जफर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर यहाँ बात हुई फ्लड डैमेज के हवाले से, फ्लड डैमेज के हवाले से बात हुई सर। बात करें इसके बाद। दोनों सूबों में बहुत बड़ा नुकसान, चाहे वो बागात का था, फसलों का था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसकी चर्चा भी हुई। लेकिन एक तरफ ध्यान नहीं दिया गया सर कि एक बकरवाल खाना बदोश कम्युनिटी है सर, जिनका माल मवेशी का इतना बड़ा नुकसान, चाहे वो किश्तवाड़ के इलाके बाड़मन वगैरह में हुआ, चाहे रास्तों में हुआ, उनकी कोई तशखीस नहीं है, कोई उनकी सर्वे नहीं है, उन बेचारों को ऐसे ही छोड़ा गया है। इसी के साथ साथ सर जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग कहीं जंगलात की ज़मीन पर बैठे हुए थे, उन्होंने मकान बनाए हुए थे, पुख्ता मकान बनाए हुए थे, वो ज़मीनें धंस गई सर, वो मकान टूट गए। पठानिया साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर वहाँ उजड़ गए और अब उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप चूँकि जंगलात की ज़मीन पर थे, ना आपको कोई ज़मीन मिलेगी, ना आपको कोई मुआवजा मिलेगा। इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। एक इशू सर थोड़ा सा बस एक कि सर एक इशू आ गया ऊन के लिए सर एक जमाने में एक बोर्ड बनाया गया था वूल बोर्ड के नाम से। आज वो ऊन सर 10 रुपये 12 रुपये किलो के हिसाब से लोगों को लूटा जा रहा है, उनको कोई फायदा उसका नहीं मिल रहा है। उस चीज के लिए उस वूल बोर्ड को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत है। जावेद राणा साहब, ये मिनिस्टर साहब रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं किसी बात का। सर ये ऑनरेबल एमएलए साहब ने एक बड़ा इशू हाउस के सामने रखा। पिछले 1-1.5 साल में कुछ नए ट्राइब जो हैं शेड्यूल ट्राइब के ज़िम्मे में आ गए और जिसमें एक पहाड़ी कम्युनिटी भी जो है वो इस ज़िम्मे में आई और कुछ दूसरे कबाइल भी इस ज़िम्मे में आए। क्योंकि पहाड़ी कम्युनिटीज़ का जो स्कॉलरशिप और ये सब जो सोशल वेलफेयर देखता था, अब सोशल वेलफेयर से जब हमने टेकअप किया और वहाँ से ट्राइबल को ये रेफर किया गया इनके स्कॉलरशिप का, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट्स की तरफ से एक फर्द को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है, तो लिहाजा जो एनओसी हमने ली सोशल वेलफेयर से और फिर मोटा को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को रुजू किया। और मैं हाउस की जानकारी के लिए ये बता दूं कि पिछले दिनों ही हमने 16 करोड़ 65 लाख रुपए जो है वो स्कॉलरशिप के लिए रिलीज कर दिया गया है, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के पास पहुंच गया है और वो चंद दिनों में डिस्पर्स हो जाएगा। मैं ऑनरेबल एमएलए साहब को ये यकीन दिलाता हूं कि किसी भी कॉन्स्पिरेसी को पीर पंजाल में इन्होंने एक अप्रीहेंशन का इजहार किया है कि वहाँ एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि कॉन्स्पिरेसी को दबोच दिया जाएगा और कॉन्स्पिरेटर का कला कम कर दिया जाएगा। जावेद बेग साहब। और इसके बाद हाँ बोलिए बेग साहब। मैं आपकी हिफाजत से ऑनरेबल पीएचई मिनिस्टर साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ।